गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। छूत के रोग और उनकी रोकथाम की श्रृंखला में आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे वो है हैजा। हैजा रोग क्या है, हैजा रोग कैसे फैलता है, इसके लक्षण क्या हैं और इसकी रोकथाम के उपायों पर भी आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम विस्तृत जानकारी लेते हैं हैजा रोग। हैजा रोग एक बहुत ही भयानक बीमारी है और कई बार तो हैजा जो रोग है वह महामारी का रूप भी धारण कर लेता है। यह न केवल पानी के द्वारा, सिर्फ पानी के द्वारा ही नहीं, हैजा मक्खियों के द्वारा, दूध के द्वारा, फल और सब्जियों के द्वारा भी फैल जाता है। जब मक्खियां, मच्छर किसी गंदी जगह पर बैठ करके, किसी प्रदूषित जगह पर बैठ करके हमारे भोजन पर बैठती हैं तो उस गंदगी के जो या हैजा के जो कण हैं वो अपने साथ ले आती हैं और हमारे भोजन पर बैठकर उसे दूषित कर देती हैं। मक्खियां भी इस रोग को फैलाने में, इस रोग की संवाहक मानी जाती है। प्यारे बच्चों, अब आता है लक्षण क्या है। हैजा जब होता है तो सबसे पहले दस्त लगने लगते हैं। दस्तों का बार बार आना, उल्टियां लगना, तापमान शरीर का घट जाता है, सामान्य से कम तापमान हो जाता है और रोगी बहुत कमजोरी महसूस करता है और रोगी धीरे धीरे कमजोर हो जाता है। अब आता है प्यारे बच्चों, हैजा फैलने के कारण क्या है, किस प्रकार से हैजा फैलता है। इस रोग के कीटाणु यानी कि हैजा रोग के कीटाणु पानी, दूध, पके हुए फल इत्यादि में होते हैं। पानी, दूध या जो पके हुए फल हैं, ज्यादा जो फल पक जाते हैं उनके अंदर भी हैजा रोग के कीटाणु पनपने लगते हैं। दूध, बीमार पशु का दूध या अशुद्ध पानी जिसको उबाला ना गया हो या जिसको छाना ना गया हो या जिसको प्योरीफाई ना किया हो, दूषित पानी, दूध, बिना उबला दूध और ज्यादा पके फलों के अंदर इसके कीटाणु होते हैं। और जब हम इन चीजों का प्रयोग करते हैं तो प्यारे बच्चों, हैजा के जो कीटाणु हैं वो हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। मक्खियां जब किसी रोगी की उल्टी, दस्त या उसके शरीर से निकले हुए पदार्थों के ऊपर बैठ करके भोजन या पानी के ऊपर बैठती हैं तो बीमारी के जो बैक्टीरिया या बीमारी के जो अंश हैं, बीमारी का जो कण है, उसको हमारे अपने पैरों से चिपकाकर और जब हमारे भोजन के ऊपर बैठती है तो हमारे भोजन के ऊपर उस बैक्टीरिया को मक्खियां छोड़ देती हैं। और जब एक स्वस्थ आदमी इस प्रकार के भोजन का उपयोग करता है, इस प्रकार का भोजन का सेवन करता है, इस प्रकार के भोजन को खाता है तो प्यारे बच्चों, वो जो कीटाणु भोजन के ऊपर होते हैं रोगी के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और एक स्वस्थ आदमी भी हैजा बीमारी से पीड़ित हो जाता है या हैजा बीमारी का शिकार हो जाता है। कई बार तो यह बीमारी, जैसा कि मैंने आपको बताया, महामारी का रूप ले लेती है। और एक और विशेष बात कि अधिकतर यह बीमारी गर्मियों में तथा वर्षा ऋतु के अंदर होती है। वर्षा ऋतु में इस बीमारी के लक्षण ज्यादा पाए जाते हैं, या कहें गर्मियों में तथा बरसात के मौसम में जब बरसात आती है
उस मौसम में यह बीमारी अधिक फैलती है। गंदे स्थानों पर रहना, जहां पर गंदगी पड़ी हो, गंदगी के ढेर हो, साफ सफाई ना हो, जो गंदा पानी है उसकी अच्छी प्रकार से निकासी ना हुई हो, आसपास में गंदगी के ढेर हो, मच्छर मक्खी ज्यादा हो, वहां पर भी यह बीमारी होने की संभावना रहती है। बासी भोजन को खाने से भी यह बीमारी होती है और दूषित भोजन या दूषित पानी पीने से यह बीमारी हो जाती है। प्यारे बच्चों, गले सड़े फलों के अंदर भी यह बीमारी हो जाती है। जब हम गले सड़े फलों को खाते हैं तो इस बीमारी के कीटाणु हमारे शरीर को घेर लेते हैं और हम हैजा से पीड़ित हो जाते हैं। गंदा पानी पीने से भी यह बीमारी, हैजा जैसी भयानक बीमारी हमें होने की संभावना अधिक रहती है। अब आता है कि हैजा रोग से हम किस प्रकार से बच सकते हैं, ऐसे कौन से उपाय हम करें कि हैजा रोग से हमारा बचाव हो जाए। नंबर 1, गंदी वस्तुओं को खाने से परहेज रखें। ऐसी कोई भी वस्तु ना खाएं जो गंदी हो, जो दूषित हो या जो इन्फेक्टेड हो। नंबर 2 आता है प्यारे बच्चों, खाने पीने की चीजों को मक्खियों से बचाकर रखना चाहिए। जो भी हमारे खाने पीने की चीजें हैं, वस्तुएं हैं, भोजन या फल हैं, उनको मक्खियों से बचाकर रखना चाहिए, उनको ढक करके रखना चाहिए ताकि हम बीमारी से बच सकें। नंबर 3 आता है, कुओं के अंदर लाल दवाई डालकर पानी को साफ करना चाहिए। कुओं के अंदर मक्खी और मच्छर ज्यादा पनपने लगते हैं। अगर कुओं के अंदर लाल दवाई का प्रयोग किया जाए, कुओं के पानी के अंदर यदि लाल दवाई डाली जाए तो मक्खी और मच्छरों से हम बच सकते हैं और मक्खी और मच्छरों से बचने का अभिप्राय हमारा हैजा रोग से हम बच सकते हैं। फिर आता है नंबर 4, दूध तथा पानी को उबाल कर पीना चाहिए। दूध और पानी को हमेशा उबाल करके ही पीना चाहिए, जिससे उसके अंदर, दूध या पानी के अंदर स्थित बैक्टीरिया समाप्त हो जाए और हम हैजा से बच सके। नंबर 5 आता है, सब्जियों तथा फलों को लाल दवाई से धोकर ही प्रयोग करना चाहिए। लाल दवाई से धोकर यदि हम सब्जियों और फलों का प्रयोग करेंगे तो हम हैजा जैसे भयानक रोग से अपना बचाव कर सकते हैं। नंबर 6 आता है, रोगी के शरीर से निकले पदार्थ। रोगी के शरीर से जो पदार्थ निकलते हैं, जैसे उसका थूक या उसका पेशाब, उसके दस्त या रोगी की उल्टियां, उनको जमीन में दबा देना चाहिए और इस प्रकार का जो हम कार्य करके हैजा रोग से बच सकते हैं। नंबर 7 आता है, रोगी को अलग रखना चाहिए। विशेष ध्यान रखने की बात यह है कि यदि घर में किसी एक आदमी को हैजा रोग हो जाता है तो उसको अलग से किसी कमरे के अंदर रखना चाहिए जब तक कि वो ठीक नहीं हो जाता है। नंबर 8 आता है, प्रयोग किए गए बर्तनों को या प्रयोग की गई वस्तुओं को अच्छी प्रकार से कीटाणु रहित करना चाहिए। हैजा रोग का जो रोगी है उसके द्वारा जो बर्तन या कोई चीजें प्रयोग में लाई गई हैं उनको लाल दवाई के द्वारा या ऐसी दवाइयाँ या उबाल कर उनको कीटाणु रहित करना चाहिए, तभी हम इस प्रकार की हैजा जैसी भयानक बीमारी से बच सकते हैं। प्यारे बच्चों, आज हमने जो टॉपिक लिया, हैजा रोग क्या है, इसके फैलने के कारण क्या है, लक्षण क्या है और हैजा रोग से हम किस प्रकार से बच सकते हैं, अगले टॉपिक को लेकर के हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।